अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार राज्य में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। और पहले जो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए हुए थे, खुद मुख्यमंत्री बने हुए थे, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस, आरजेडी और सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। और आप देखेंगे फिर से यही मुख्यमंत्री बने हैं और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और आप सभी जानते हैं कि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष भी तो होता है। जब 2020 में आप देखिए विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस समय आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन था उसे बहुमत मिला था और विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब आप देखेंगे आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। और लालू प्रसाद यादव का काफ़ी करीबी भी माना जाता है इन्हें। देखिए लालू प्रसाद यादव हैं, ये आपके अवध बिहारी चौधरी हैं, और ये आप देखेंगे तेजस्वी यादव हैं, और ये अवध बिहारी चौधरी हैं। बिहार राज्य की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि पटना इसकी राजधानी है। और यहाँ अगर आप लोग देखें तो विधानसभा में आपको 243 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में देखें तो पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया और उत्तर प्रदेश से लगती है। और एक आप लोगों को बात मालूम होनी चाहिए कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है ना, उसका चुनाव विधानसभा सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। उन्हीं में से आप देखिए विधानसभा सदस्यों में से अवध बिहारी चौधरी का बिहार के सीवान जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म आप देखेंगे 17 अगस्त 1954 को सीवान के पटवा में एक किसान परिवार में हुआ था। और यादव समुदाय से आने वाले अवध बिहारी को लालू प्रसाद यादव राजनीति में लेकर आए थे, लेकिन उनका सियासी सफर काफी उतार चढ़ाव रहा है। चौधरी आप देखेंगे शुरुआत में जनता दल की टिकट पर पहली बार 1985 में सीवान सीट से विधायक बने थे। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अगर आपको विधायक बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र कोई नहीं रखी गई है। आप लोग कितनी भी उम्र में विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। और विधायक का चुनाव आप देखते हैं कि किसके द्वारा होता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आपका वोटर सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा, आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जब आरजेडी का गठन किया तो उनके साथ हो गए ये। और इसके बाद आप देखेंगे साल 2005 तक लगातार सीवान से विधायक रहे और इस दौरान वह लालू यादव से लेकर राबड़ी देवी की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री भी रहे और अलग अलग विभागों में जिम्मेदारी भी इन्होंने संभाली। और आप देखेंगे 1985 हो, 1990 हो, 1995 हो, सन 2000 हो, या फिर आप देखिए फरवरी 2005 हो, इसमें विधायक चुने गए। और 2020 में फिर से वो विधायक बने। और 2020 में विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ उन्होंने स्पीकर पद का चुनाव ही लड़ा था, यानी कि अध्यक्ष पद का, विधानसभा अध्यक्ष पद का। लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अक्सर देखा जाता है कि जिसके पास बहुमत होता है उसी का विधानसभा अध्यक्ष बनता है, जिसकी सरकार बनती है। अवध बिहारी चौधरी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद आरजेडी को छोड़कर जेडीयू का हाथ थाम लिया था, पर जेडीयू ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान सीवान सीट से जब अवध बिहारी चौधरी की जगह बबलू चौहान को टिकट दिया तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था। और फिर आप देखेंगे साल 2017 में अवध बिहारी ने जेडीयू छोड़कर दोबारा आरजेडी का दामन थाम लिया था। और साल 2020 में आप देखेंगे इन्हें सीवान से टिकट भी मिला था विधायक का और विधायक बनने में कामयाबी भी रहे थे। और साल 2020 में आप देखेंगे नीतीश कुमार ने जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो आरजेडी उस समय विपक्ष में थी। और उस समय आप देखेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए महागठबंधन की ओर से अवध बिहारी चौधरी ही कैंडिडेट बने थे। हालांकि उन्हें विजय कुमार सिन्हा के मुकाबले हार का सामना करना पड़ा था।
यूपीए गठबंधन, महागठबंधन की ओर से। देखिए एक और बात यहाँ क्लियर बता देता हूँ आप लोगों को कि देखिए एनडीए, दो शब्द आप लोग सुनते होंगे, एक है आपका यूपीए। देखिए एनडीए में बीजेपी मुख्य घटक है, दल है, और इसके सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए कह देते हैं। यूपीए में कांग्रेस आप देखेंगे मुख्य पार्टी है, और इसके सहयोगी दलों को मिलाकर आप लोग क्या कह देते हैं, यूपीए कह देते हैं। और महागठबंधन आप देखिए बिहार में जो विपक्ष है ना, जो विपक्ष था, जैसे आरजेडी था, उसमें आप देखिए कांग्रेस थी, लेफ्ट की पार्टियां थी, इन्हें मिलाकर महागठबंधन बोला जाता है। और अब आप सोचिए कि ये सत्ता में आ चुके हैं और 26 अगस्त 2022 को इन्हें विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ये कहानी है किसकी, अवध बिहारी चौधरी की। इसे आप लोग एक शॉर्ट बायोग्राफी भी कह सकते हैं। और भी किसी के बारे में अगर जानना है आपको तो आप लोग उसका नाम नीचे लिख सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और बहुत सारे बिहार के नेताओं के बारे में हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं। बायोग्राफी के नाम से, आपकी बायोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, और इसी में सभी की बायोग्राफी, शॉर्ट एक बायोग्राफी आपको मिल जाएगी। फिर चाहे नीतीश कुमार हो, लालू परिवार हो, लालू उसमें हो, चाहे रावड़ी हो, या आप देखिए आपके तेज प्रताप हो, तेजस्वी हो, इन सब के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।